नमस्कार। कल हम भारत के जो जलवायु विभाजन था डॉक्टर स्टॉर्म और केंद्र के द्वारा, उसमें उष्णकटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश थे उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हमने कल अत्यधिक वर्षा का प्रदेश, अधिक वर्षा का प्रदेश और मध्यम वर्षा के प्रदेश के बारे में अध्ययन कर चुके। आज हम जो बचे हुए 3 जो मुख्य भाग हैं, पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश जिसको कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी प्रदेश, मलाबार तट और तमिलनाडु तट के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। आज है पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश। यह प्रदेश ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक विस्तृत है। यहाँ समुद्री प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। जनवरी का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता। यहाँ वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, जो तट तथा विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से वार्षिक तापांतर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। अधिकांश वर्षा सागरीय मानसून से होती है। मुंबई, मंगलोर यहाँ के प्रतिनिधि नगर है। ये पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश की विवेचना थी। अगला जो भाग है पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी प्रदेश, इसको मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। यह प्रदेश गोवा से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 500 सेंटीमीटर है। यह वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। यहाँ वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है एवं वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। इसलिए यहाँ 3 डिग्री वार्षिक तापांतर रहने के कारण इस प्रदेश को विषुवत रेखीय जलवायु की श्रेणी में रखा जाता है। तिरुवनंतपुरम व कोची इस प्रदेश के प्रतिनिधि नगर हैं। लास्ट है तमिलनाडु तट। इस जलवायु क्षेत्र में तमिलनाडु के अधिकांश भाग तथा कोरोमंडल तट शामिल हैं। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जुलाई में तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। अधिकांश वर्षा नवंबर व दिसंबर के लौटते हुए मानसून द्वारा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है
और यहाँ जो अधिकांश वर्षा है वह नवंबर दिसंबर में जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे होती है। चेन्नई इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। इस प्रकार से डॉक्टर स्टाम्पैकेंड्रू का वर्गीकरण था। वापस इसके बारे में हम चर्चा कर लें। वर्षा की मात्रा की भिन्नता के आधार पर इस भारत को दो भागों में बांटा। महाद्वीपीय भारत उपोष्ण जलवायु क्षेत्र, जिसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया था। उष्णकटिबंधीय भारत, उसको 6 भागों में बांटा गया था। ये इसका वर्गीकरण था। कल हम कोपेन के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे।